आज हम एक्सेल में बात करेंगे कुछ फंक्शन के बारे में, जैसे कि डी गेट नाम से एक फंक्शन है ना? और अगर अभी तक आपने एक्सेल में कोई भी फंक्शन नहीं पढ़ा है या फिर कोई भी फंक्शन पढ़ भी लिया है, तो और ज़्यादा बढ़िया से इसके लॉजिक वगैरह समझ में आएंगे। नहीं पढ़ा है तब भी समझ में आ जाएंगे। तो हमने कुछ इस तरीके से एक डेटा बना लिया। ठीक है, आप अपना कुछ भी ऐसा डेटा बना सकते हैं, नेम, एड्रेस, एज वगैरह वगैरह, जो भी आपको डेटा बनाना है। हमने कुछ इस तरीके का एक डेटा बना लिया और डेटा को हम थोड़ा-सा पहले थोड़ा अच्छे तरीके से सेट कर देते हैं। तो छोटी-छोटी चीज़ों को बहुत बढ़िया से और पकड़ के ऐसे खींचे। ठीक है, ये एक तरीका है। अच्छा, दूसरा तरीका, अगर देखो कर्सर हमारा कहीं बाहर है और हम कंट्रोल ए बटन को प्रेस करेंगे, तो पूरी सीट हमारी सेलेक्ट हो जाती है। लेकिन अगर इसी कर्सर को मैं डेटा के अंदर कहीं पे भी रख दूं, फिर कंट्रोल ए करूं, तो सिर्फ हमारा डेटा ही सेलेक्ट होगा। तो कभी भी डेटा सेलेक्ट करना हो, आप यही मेथड अपनाएं। अपने कर्सर को यहाँ कहीं पे रख करके कंट्रोल ए बटन दबाइए, जिससे क्या होगा, आपका ये डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ से इसको सेंटर कर सकते हैं। अभी जो इधर उधर था, ये हमारे अलाइनमेंट होते हैं। ठीक, इन अलाइनमेंट से इसको आप बढ़िया से व्यवस्थित क्रम में लगा सकते हैं। दूसरा कि मैं यहाँ से बॉर्डर दे सकता हूँ। अच्छा, इन सबका शॉर्टकट भी है, बट ठीक है, अभी हम शॉर्टकट की बात नहीं करेंगे, आगे फिर शॉर्टकट देखेंगे कभी। तो हम यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक कर दिए, ये बॉर्डर्स भी लग गए। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि इन सबको थोड़ी ना बराबर बराबर की दूरी मिलनी चाहिए। जो कॉलम की विड्थ है, थोड़ा और बड़ा हो जाए और हर एक कॉलम को उतना ही विड्थ मिलना चाहिए। अब एक उपाय क्या है कि ऐसे पकड़ूं और एक एक को ऐसे ऐसे ला करके सेट करूं। ठीक है, लेकिन ये भी मेथड सही नहीं होगा। मुझे जल्दी से जल्दी सबको अप्लाई करना है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं पहले ऐसे सिलेक्शन कर लूंगा जितना डेटा होगा। सिलेक्शन करने के बाद अब पूरे पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना है, यहाँ से यहाँ तक जितना कॉलम है, तो ऊपर से नीचे तक हर एक कॉलम सेलेक्ट हो जाए। उसके लिए कंट्रोल के साथ में बैक स्पेस बटन दबाना है। कंट्रोल बैक स्पेस, अच्छा जी, क्या गड़बड़ा कर दिया मैंने। ओके, अब ठीक है। तो कंट्रोल बैक स्पेस बटन दबाते ही क्या होगा, आपका पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, जितना आपने सिलेक्शन बनाया होगा। ठीक है, अब इससे क्या होगा, अब आप किसी एक को थोड़ा सा गैपिंग दोगे या जो भी हाइट विड्थ कम करनी होगी। ठीक है, जैसे इनकी विड्थ आप बढ़ाओगे, तो उतनी ही विड्थ क्या होगा, सबने ले लिया। ठीक, सेम ऐसे मैं रो में भी अप्लाई कर लेता हूँ। ये पहले मैंने सेलेक्ट किया। अब कॉलम को सेलेक्ट करने का शॉर्टकट क्या बताया मैंने, कंट्रोल स्पेस बार। रो को सेलेक्ट करने के लिए मैं शिफ्ट के साथ में स्पेस बार बटन दबाऊंगा। अब अगर देखो मैं इसको कम करता हूँ, उतना ही सब ले लिए। अगर मैं इसको इतनी विड्थ दे रहा हूँ, हाइट दे रहा हूँ, तो इतनी ही हाइट सबने ली। समझ में आई बात? अच्छा, थोड़ा सा हम फॉन्ट को बड़ा कर लेते हैं। अभी तो हम मेन मुद्दे पे आए नहीं, अभी जस्ट मैं समझा रहा हूँ कि कैसे हम, चलो इसको थोड़ा सा, इसको मैं ज्यादा जगह दे देता हूँ। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि डेटा के आप जब लिखते हो ना, हैच का एरर आता है, जैसे यहाँ देख रहे हो आप। तो हैच एरर कभी भी आए तो इसका मतलब होता है कि आपके कॉलम की जो विड्थ है, ये कॉलम की विड्थ कम है, आप इसको बड़ा कर लीजिए। ठीक है, अब सही हो गया। तो इस तरीके से हमने अपना डेटा बना लिया, यहाँ से डेटा को हाईलाइट करा सकते हैं। तो ऐसे आपको भी अपना डेटा कुछ भी बना लेना है। ठीक है, इतना तो कर ही लेंगे आप लोग। ओके, अब आते हैं हम अपने मेन मुद्दे पे। और आज का हमारा मुद्दा यही है कि देखो, डेटाबेस रिलेटेड कुछ फंक्शन होते हैं। जैसे कि मैं पहले इन फंक्शंस को यहाँ कहीं पे लिख देता हूँ, इधर कहीं पे। तो एक फंक्शन होता है जिसका नाम है डी गेट फंक्शन। ठीक है, डी गेट फंक्शन। एक फंक्शन होता है डी सम, एक होता है डी काउंट के नाम से, और डी मिन के नाम से, और डी मैक्स के नाम से। ऐसे एक आध फंक्शन और होते हैं, शायद मुझे याद भी नहीं आ रहा। ठीक है, बट इतने ये हैं हमारे मेन फंक्शन। अब इन फंक्शन को, अब बहुत लोग डायरेक्ट इस फंक्शन को पढ़ेंगे, बहुत लोग एक फंक्शन पढ़े होंगे, ठीक है, या नहीं पढ़े होंगे तो आगे पढ़ेंगे, वी लुकअप के नाम से। इसके ऊपर मैंने यूट्यूब पे वीडियोस बना के अपलोड भी कर रखी है। यहाँ पे एक और फंक्शन होता है एच लुकअप के नाम से। अब मैं ये क्यों बता रहा, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो हम एच लुकअप और वी लुकअप नाम का फंक्शन लगाते हैं ना, इन दोनों फंक्शन का काम हमारा डी गेट फंक्शन अकेले कर लेता है, अकेले। ये इतना पावरफुल है।
है ना? ऐसे बहुत लोग पढ़े होंगे सम नाम का फंक्शन, बहुत लोग पढ़ते हैं सम इफ का फंक्शन और सम इफ्स का फंक्शन। ये सारे फंक्शन अलग-अलग काम करने के लिए बनाए गए होते हैं। अब जिसने डीसम फंक्शन पढ़ लिया तो वो समझेगा कि भैया ये तो ऐसा एक फंक्शन है जो अकेले ही इन तीनों का काम कर रहा है। ठीक है? ऐसे ही डी काउंट वाला है। डी काउंट वाला क्या कहता है कि मैं तो काउंट का भी काम कर लूंगा, काउंट ए का भी काम कर लूंगा, काउंट इफ का भी काम कर लूंगा, सबका काम अकेले। तो ये भाई साहब अकेले ही कई लोगों को निपटा सकते हैं। ऐसे एक होता है मिन के नाम से, है ना? एक होता है मिन इफ के नाम से फंक्शन, ऐसे कुछ होता है। तो अब यहाँ पे ये भाई साहब कहते हैं कि भाई हम तो अकेले ही इन फंक्शन का काम कर लेंगे, अगर कंडीशन के साथ में खोजना है तब भी बताओ, और नहीं तो हम तो है ही। बस आपको अगर इतने सारे फंक्शन से छुटकारा चाहिए, ठीक है? देखो ऐसा है कि ऐसा नहीं कि इनको पढ़ लिया तो इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब कभी-कभी ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ इसी का सिर्फ काम होता है, तो हमें इसी को लगाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी एक तरीके से देखें तो इनका काम ये अकेले कर सकता है। तो आज का हमारा मुद्दा ही यही है कि हम कैसे अपने इन फंक्शन को क्लियर करें जो डेटाबेस वाले फंक्शन हैं, जैसे dget, dsum, dcount, dmin, dmax। तो आज हम इन फंक्शन को पढ़ने वाले हैं। ठीक है? ये इतने जो फंक्शन यहाँ पे दिए गए। तो चलिए शुरुआत करेंगे हम dget फंक्शन से। जो कॉन्सेप्ट इसका है वही कॉन्सेप्ट इनका भी है। तो अब समझ लेते हैं क्या काम है। तो देखिए, आपने मान लो कि ऐसा एक डेटा बनाया, ठीक है? अब डेटाबेस में से कभी भी किसी भी चीज़ की रिपोर्ट माँगी जा सकती है। आपसे कहा गया कि भाई रोल नंबर या आईडी नंबर जो 8 है, उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब कहा जाता है कि मैं यहाँ 8 वगैरह कहीं पे लिख रहा हूँ अगर यहाँ कहीं पे, तो उस 8 की पूरी इन्फॉर्मेशन ऐसे निकल के आ जाए। मैंने 3 लिखा, 3 की इन्फॉर्मेशन आ जाए, जो भी आईडी नंबर लिख रहा हूँ उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आ जानी चाहिए। तो अगर डेटाबेस में से हमें डेटा को निकाल के देना है ना, तो उसके लिए हम डीगेट या वी लुकअप या फिर एच लुकअप फंक्शन यूज करते हैं। अब हम सबसे पहले इसको लगाने का तरीका समझना। अच्छा, एक बहुत बढ़िया बात ये है, मैं बताऊं, ये जो इतने फंक्शन है ना, इतने सारे फंक्शन, जब हम इन फंक्शन को लगाते हैं तो इनको लगाने का जो मेथड है वो थोड़ा अलग अलग है। वी लुकअप अलग तरीके से लगेगा, वहीं बात करें सम इफ्स की तो ये अलग तरीके से लगेगा, सम इफ अलग तरीके से लगेगा, सबके सिंटेक्स अलग अलग है। अब अच्छी बात ये है कि यहाँ पे जो ये इतने फंक्शन है, डेटाबेस वाले फंक्शन, इन सब का तरीका एक ही है। मतलब एक फंक्शन अगर आपने ढंग से बढ़िया से सीख लिया तो आप डेटाबेस के सारे फंक्शन पढ़ सकते हो, सीख सकते हो, क्योंकि लॉजिक बिल्कुल वही है, उनके लगाने का तरीका बिल्कुल वही है, जरा सा भी चेंज नहीं। बस फंक्शन का नाम बदलो, बाकी सिंटेक्स वही रहने वाला है। तो क्या तरीका है ये हम देखते हैं। सबसे पहले आपकी ये जो पूरी की पूरी आईडी है, मैं इसको कॉपी कर लूंगा, कॉपी करके कहीं पे पेस्ट करा देता हूँ। जैसे ये पूरा पेस्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है? ओके। अब जरा ध्यान से समझिएगा कि ये कैसे लगने वाला है। अब जैसे कि मान लो मुझे यहाँ पे यहाँ वैल्यू चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, हर जगह चाहिए मुझे वैल्यू। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे आईडी नंबर लिखूंगा, बाकी हर जगह मुझे वो रिजल्ट चाहिए होगा। तो मैं इस आईडी नंबर को छोड़ के बाकी जगहों पे जहाँ मुझे रिजल्ट चाहिए वहाँ फंक्शन लगेगा। ठीक है? तो इतनी एरिया मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अब जरा ध्यान से समझना, मैं लगाऊंगा डी गेट नाम से फंक्शन। ठीक है? डी गेट फंक्शन बहुत छोटा नजर आ रहा है ना? हमें यहाँ पे डी गेट नाम का फंक्शन लगा देना, जैसे कि हमने लगा दिया। ओके, कहाँ चला गया ये? चलो इसको करता हूँ मिनिमाइज। अब जरा फंक्शन आप पढ़ना। तो डी गेट नाम से फंक्शन हमने लगाया, ब्रैकेट को ओपन किया। अब यही सिंटेक्स डेटाबेस वाले सभी फंक्शन में पूछा जाएगा। तो ध्यान से यहाँ तीनों सिंटेक्स समझ लो। जब भी पूछा जाए ना डेटाबेस, डेटाबेस का मतलब कि कहाँ पे आपने पूरा डेटा बना रखा है। ठीक है? तो पूरा डेटा यही तो है ना हमारा। तो यहाँ शुरू से लेके लास्ट तक दे देना है। ठीक है? शुरू से लास्ट तक।
अब एक काम ये करना है, हमें इस इतनी रेंज को लॉक कर देना है। लॉक इसलिए करना है ताकि जब अभी फंक्शन को हम आगे की तरफ खींचेंगे ना, जब फंक्शन आगे की तरफ बढ़ेगा तो रेंज चेंज ना हो। जैसे E4 है तो E5 ना हो जाए, E6 ना हो जाए, ठीक है? इस वजह से हम इसको क्या करेंगे, लॉक कर देंगे। तो हमें F4 बटन दबा देना है, F4, ठीक है? जैसे ही F4 बटन दबाएंगे तो E के आगे डॉलर, 4 के आगे डॉलर। डॉलर का मतलब होता है कि आपका ये जो E कॉलम है और चौथी जो रो है, इनको लॉक कर दिया गया है। अब ये कहीं बदलने वाले नहीं। तो हमने पूरे को लॉक कर दिया, ठीक है? इतना समझ में आया? रेंज देना है पूरे डेटाबेस का और लॉक कर देना है। ओके, लॉक करने के बाद फिर लगाएंगे कॉमा। कॉमा देने के बाद फिर यहाँ पे पूछा आपसे फील्ड नाम का ऑप्शन। अब इसमें क्या करना है आपको? अब फील्ड पे क्या करने वाले हैं, तो अभी किसके नीचे हम फंक्शन लगा रहे हैं? देखो, ये पूरी हमारी फील्ड थी, तो किस फील्ड के नीचे फंक्शन लग रहा है? नेम के फील्ड के नीचे। तो जब ये पूछेगा फील्ड, तो आपको उसी फील्ड पे जाके क्लिक कर देना है जिसके नीचे फंक्शन लगा रहे हो, ठीक है? याद रखना ना इस चीज को। उस फील्ड पे क्लिक करना है जिसके नीचे फंक्शन लगा रहे हैं, ठीक है? अब क्वेश्चन है कि क्या इसको भी हम लॉक करेंगे? नहीं। क्यों नहीं लॉक करेंगे? क्योंकि जब अभी फंक्शन आगे जाएगा, जब फंक्शन एज के नीचे आएगा, अगर लॉक कर देंगे तब तो ये रेंज यही रहेगी ना। तो जब एज के नीचे आए तो यहाँ से यहाँ सरक के ये वैल्यू आ जाए, समझ रहे हो? एज वाला यहाँ पे फील्ड सेलेक्ट हो जाए, इस वजह से हम इसको लॉक नहीं करने वाले। ओके, कॉमा लगा दिया। क्या पूछा आपकी बात? क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया को ध्यान से समझना। क्राइटेरिया वो जगह है जहां पे आप नंबर को सर्च करेंगे, जहां आप अपनी वैल्यू डालेंगे और फिर उस चीज का रिजल्ट आपको मिलेगा, वो आपकी क्राइटेरिया कहलाती है। तो क्राइटेरिया मेरी कौन सी है? क्या ये क्राइटेरिया है? बनाने को तो हम इसको भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिलहाल हमने किसको बना रखा है? इसको बना रखा है ना? तो हमें यहाँ पे क्या इसको देना है? सिर्फ नहीं, यहाँ सिर्फ हमें इसको नहीं देना। यहाँ इस फील्ड के साथ में सिलेक्शन करना है। यहाँ, अरे यार ये कैसे गड़बड़ हो गया, एक सेकंड, चलो वापस आगे। क्राइटेरिया पे हमें इस फील्ड के साथ में इसको देना है, समझ गए? फील्ड के साथ में नीचे वाली सेल को सेलेक्ट करना है। अब इसको भी लॉक करना है, हाँ इसको भी लॉक कर देना है। F4 बटन दबा दो, ये भी लॉक हो गया। मतलब जब आपसे फील्ड के बारे में पूछा गया, सिर्फ वही लॉक नहीं है, बाकी डेटाबेस वाला पूरा लॉक था। और कौन सा लॉक है? क्राइटेरिया लॉक है। डेटाबेस में क्या पूछा? डेटाबेस में पूरा का पूरा टेबल आपको दे देना, पूरा डेटा दे देना है। फील्ड में क्या देंगे? कॉमा लगा के फील्ड देना होगा। फील्ड में जिसके नीचे फंक्शन लगा रहे होंगे वो वाली रेंज दे देनी है, कॉमा। क्राइटेरिया में आप आगे जो छोड़ रखे हैं उसको दे देना है ना? फील्ड के साथ में नीचे वाला स्ट्रिंग। अच्छा, अब ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज कर देना है। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हम एंटर बटन प्रेस करेंगे। देखो अभी बीच में गड़बड़ हो गया था, नहीं जो पहले मैंने पूरा सिलेक्शन किया था, है ना? जब पूरा सिलेक्शन कर रहा था तो बस हमें कंट्रोल के साथ में एंटर बटन दबानी थी, लेकिन चूंकि बीच में वो क्लिक हो गया, इस वजह से अब मैं सिर्फ एंटर बटन प्रेस करूंगा। अब यहाँ पे एक नम नाम का एरर दिखाई दे रहा है, तो अब क्या ये गलत है? नहीं, गलत नहीं है भाई। देखो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पास करूँ 2, अब 2 में जिसका नाम है आ गया रिजल्ट, मैं वैल्यू पास करता हूँ 3, 3 वाले का आया रिजल्ट, है ना? तो यहाँ पे अगर कुछ नहीं होगा तो यहाँ पे नम नाम का एरर दे रहा है, लेकिन अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ तो रिजल्ट दे रहा है। अब इससे भी कैसे छुटकारा पाए कि यार ये एरर ना आए तो ज्यादा बेहतर है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे अगर मैं कुछ भी वैल्यू ना दो इसको सर्च करने के लिए, तो ये हमें एरर भी ना दे, है ना? तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? इसके लिए मुझे एक छोटा सा उपाय ये करना है कि यहाँ पे डबल क्लिक करके डी गेट नाम के फंक्शन से पहले, ठीक है, इस फंक्शन से पहले इफ एरर नाम का फंक्शन लगा देना है। हमने क्या किया? क्या लिखा? इफ एरर ब्रैकेट ओपन, फिर उसके अंदर पूरा डीगेट वाला फंक्शन। अब जब ये क्लोज जहां हुआ है वहां कॉमा लगा करके डबल कोट्स लगा दो, मतलब कि जब वहां पे एरर की बात आएगी तो वहां पे क्या शो करना? मैंने कहा कुछ नहीं शो करना, तो कुछ नहीं के लिए
डबल इन्वर्टर कॉमा लग जाता है, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देना। देखो सिंपल है, डी गेट से पहले इफ एरर लगा, बाद में कॉमा लग गया, डबल इन्वर्टर कॉमा। ऐसे जिस भी फंक्शन में पहले एरर आता है, वी लुकअप में आता है, एच लुकअप में आता है, उसमें आप इस तरीके से इफ एरर फंक्शन ऐड कर सकते हैं और फिर आप एंटर बटन दबाइए। अब देखिए खाली है ना, तो अब ऐसा नहीं कि फंक्शन नहीं है, फंक्शन लगा है। अब जैसे वैल्यू देंगे तो उसका रिजल्ट आएगा, देख रहे हैं। तो इस तरीके से कुछ ये काम कर रहा है। चलिए इसको मैं सिलेक्शन पहले, अच्छा पहले मैं इसको पकड़ूंगा इस जगह से, ये जब यहाँ पे कॉर्नर पे ले जाने पे ना, इसे कहते हैं डॉक्टर सिंबल। ये जब ये डॉक्टर सिंबल बनता है तो इसको पकड़ करके ऐसे हमें खींच देना यहाँ तक। अब जैसे यहाँ तक खींचेंगे सबकी पूरी रिपोर्ट आ जाएगी। और मैं यहाँ से अलाइनमेंट सेट कर लेता हूँ, फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, और चाहो तो इसको बोल्ड वगैरह करके दिखाना है तो बोल्ड दिखा लो। हो गया। तो यहाँ से अब भाई लिखो 9, तो ये देखो 9 नंबर पे कौन है, डेविड है, एज उसकी 40 है, सब कुछ मैच हो रहा है ना, पूरा डेटा मैच हो रहा। तो इस तरीके से आप डेटाबेस में से रिपोर्ट निकालते हो ऐसे। ठीक है जी, इतना समझ में आ गया। अब अगर डी गेट समझ में आ गया तो समझो आपका वी लुकअप और एच लुकअप कॉन्सेप्ट यही सेम है, ये भी समझ में आ गया। मैं भी इस फंक्शन की बात नहीं कर रहा, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना के डाले, एक बार आप देखना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये लिखा 2, एंटर किया, लिखा 3, एंटर किया। समझ गए बात। तो इस तरीके से बस आईडी पास करनी है आपको। और या फिर अगर मैं आईडी नहीं चाहता, मैं नेम से चाहता, तो यहाँ से यहाँ इतना सिलेक्शन करता और नाम पास करता, तो उसकी बाकी डिटेल आ जाती। जरूरी नहीं कि आईडी ही बनाओ आप सीधा नाम से शुरुआत कर सकते हो। तो आपको अपने क्राइटेरिया में नेम को रख लेना होगा। ठीक है, आपको फंक्शन फिर यहाँ से लगा देना। समझ रहे हो बात, मैंने आईडी लगा लिया है। तो अब इसी के जैसा सारा है, डी सम, डी काउंट, डी मिन, डी मैक्स, सबसे अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे डी सम का क्या काम है। तो डी सम का क्या काम है ये जानने से पहले हम कुछ लॉजिक समझेंगे कि इसका यूज कब होगा, किस सिचुएशन में। जैसे देखो, अगर मैं कहता कि टोटल सैलरी मैं कितना दे रहा हूँ ये बताओ, अब मुझे क्या करना होता, इनको जोड़ना होता। तो मैं यहाँ पे क्या करता, डी सम नाम, सॉरी सम नाम का यहाँ पे फंक्शन लगा लूंगा, सम फंक्शन। तो सम फंक्शन जोड़ करके बता देगा कि इतना 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 है। लेकिन अगर मैं यहीं पे एक कंडीशन दे दूं, कंडीशन में ये दूं कि बताओ जो सेल्समैन है, सेल्समैन, उनकी सैलरी टोटल कितनी है, सेल्समैन की। अब आप कहेंगे सेल्समैन की सैलरी यहाँ पे कुछ लिखी गई है, फिर यहाँ पे कुछ लिखी गई है ना। तो दोनों सेल्समैन को आप जोड़ोगे और फिर बताओगे। मैंने कहा आईटी वाले की सैलरी कितनी है, तो आईटी एक बार यहाँ है, फिर एक बार यहाँ है, फिर उसकी सैलरी आप बता रहे हो। तो एक कंडीशन के साथ में जोड़ना है, तब ऐसे में हम क्या करते हैं, सम इफ नाम का फंक्शन लगाते हैं। और जैसे ही मैं क्राइटेरिया बढ़ा दूं, मैंने कहा कि आईटी जो बता रहे हो अभी तो मेल फीमेल दोनों का बता रहा है, लेकिन एक काम करो, अब मेल में बताओ कि मेल में जो पर्सन आईटी कर रहा है, आईटी डिपार्टमेंट में है, उसकी सैलरी कितनी है। अब कंडीशन बढ़ गई, लॉजिक 2 हो गया। तो जैसे ही लॉजिक बढ़ा, एक और कंडीशन शामिल हुई, तब यहाँ पे सम इफ्स नाम का फंक्शन हम यूज करते हैं। अब डी सम कहता है कि भाई साहब ये तामझाम नहीं करना है तो मत करो, हम अकेले ही सबका काम कर लेंगे। ठीक है, पर लगाने का तरीका क्या होगा जरा देखना। तो सेम फिर से हमें ये पूरा डेटाबेस कॉपी करना है और जहां कहीं रिपोर्ट निकालनी है वहां पे पेस्ट कर देना। जैसे यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। अच्छा, अगर सिर्फ सैलरी का काम है तो आप इधर का डेटा हटा दीजिए। जैसे मुझे सिर्फ सैलरी का काम है इधर, तो मैं यहाँ का इधर का डेटा हटा देता हूँ। ठीक है, सिर्फ सैलरी तक लिया। अच्छा जी, बाकी मैं यहाँ पे इन दोनों को सेलेक्ट करके थोड़ा सा इनकी कॉलम वॉलम सेट कर लेता हूँ। ये कॉलम हो गए। अब यहाँ पे मैं आईडी लिखूंगा या फिर मैं आईडी नहीं लिखूंगा, मैं कभी जेंडर लिखूंगा, कभी डिपार्टमेंट लिखूंगा, तो मुझे उनकी सैलरी मिलनी चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या करना है, तो मुझे रिजल्ट यहाँ चाहिए, यहाँ यहाँ नहीं चाहिए। रिजल्ट कहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ जुड़ करके आना चाहिए। अगर किसी चीज का योग करना है अलग अलग कंडीशन के हिसाब से या नॉर्मल,
तब आप ऐसे में सम इफ नाम का फंक्शन सम इफ या सम इफ्स या फिर डीसम फंक्शन लगा सकते हैं जो इन तीनों का अकेले काम कर लेगा। तो हम डीसम फंक्शन देखेंगे और हमें यहाँ पे रिजल्ट चाहिए तो यहाँ इसके नीचे हम फंक्शन लगाएंगे डीसम। ऐसे जहां रिजल्ट चाहिए वहां फंक्शन लगाना। देखो डीसम लिख दिया आपकी बार। तो जब डीसम लिखा क्या हमारा सिंटेक्स बदल गया? नहीं ना, ये तो वही है हमारा सिंटेक्स जिससे अभी हमने निपटा था। क्या पूछा? डेटाबेस। अब तक चूंकि ये पूरा पूरा था हमारा तो हमने पूरा डेटाबेस दिया था। अब हमारे पास पूरा फील्ड नहीं है ना। अब शुरू से लेकर के कहाँ तक देते हैं हम सैलरी तक दे देते हैं। अच्छा शुरू से क्यों दे रहे हैं? हम यहाँ से भी दे सकते थे, यहाँ से भी दे सकते थे। शुरू से इसलिए दे दिया, कभी आईडी वाइज खोजना है, योग करना है, या कभी दूसरा कोई क्राइटेरिया हो सकता है, इस वजह से शुरू से दे दिया। ठीक है, इसको भी क्या लॉक कर दें? क्या लॉक करने की जरूरत है? लॉक करने की जरूरत तो तब होती जब मैं इस फंक्शन को पकड़ के आगे की तरफ खींचता, बट ऐसा तो कुछ है ही नहीं ना, तो लॉक करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, रहने देंगे। क्या पूछा? फील्ड। हमने क्या कहा था? फील्ड में क्या दोगे कि जिस फील्ड के नीचे आप यहाँ पे फंक्शन लगा रहे हैं, अपने डेटाबेस में जा करके उसी फील्ड के ऊपर हेडिंग पे क्लिक कर दो। समझ गए? सैलरी के नीचे लगा रहा था तो सैलरी पे क्लिक कर दिया। ओके, कॉमा। कॉमा करिए। अब क्या पूछा? क्राइटेरिया। पूछ रहे क्राइटेरिया बताओ। अब क्राइटेरिया में देखो, कभी डिपार्टमेंट का नाम लिख करके मैं खोजूंगा, कभी जेंडर भी डाल के खोल सकता हूँ, कभी एज, कभी नाम के वाइज भी खोल सकता हूँ। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि क्राइटेरिया में यहाँ से लेकर के डिपार्टमेंट तक, लेकिन सिर्फ फील्ड ही नहीं, नीचे वाली सेल, फील्ड के साथ में नीचे वाली सेल भी देना है। ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। क्लोज करके एंटर बटन दबा दो। अब ये सिंगल लगा हुआ है तो ये सम फंक्शन का काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसको कहूँ ना अगर कि बताओ सेल्स वाले डिपार्टमेंट की सैलरी कितनी है, तो लीजिए सेल्स डिपार्टमेंट की सैलरी बता दिया। कैसे? यहाँ पे इसको जोड़ा, यहाँ पे इसको जोड़ा और बता दिया। समझे? अब इस तरीके से एक कंडीशन शामिल हो गई तो समझो ये सम इफ फंक्शन का काम कर रहा है। सम इफ फंक्शन का। इसके बाद फिर मैं अगर यहीं पे पास करूं कि आईटी डिपार्टमेंट का बताओ। अब ये आईटी वाले को खोजा, जैसे यहाँ पे इसको ले लिया, फिर यहाँ पे इसको ले लिया, आईटी आईटी दोनों का जोड़ के बता दिया इतना। लेकिन अगर मैं कहता कि भाई साहब एक काम ये करो, आईटी डिपार्टमेंट में आ, जो भी मेल है उनकी सैलरी बताओ प्लीज। आईटी में जो मेल है, ठीक है, उनकी सैलरी कितनी आ गई? इतनी आ गई। ये देखो आ गई ना। तो सिर्फ उतने की योग करके बता रहा है हमें। वो अकेले है तो अकेले का बता रहा है। तो इस तरीके से ये अलग अलग कंडीशन के ऊपर काम कर रहा है, जोड़ रहा है, यानी ये सम इफ्स का काम कर रहा है। इतना समझ में आ गया? अब मैं चाहूंगा कि आप लोग बाकी जो फंक्शन है जैसे डी काउंट, डी मिन या डी मैक्स, इस फंक्शन को करिए। लेकिन उससे भी पहले हमने इसके ऊपर वीडियो बना के अपलोड करके डाली है। एक बार आप पहले इनको कवर कर लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि डी काउंट क्या काम करेगा। और कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है तो लगाने की कोशिश करिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो बताइए, हम नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर बता देंगे। ठीक है, तो आज के बस आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है और लेकिन वो बढ़िया से करनी है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है।